आइए भाई, जरा देखिए, ध्यान से सुनिए। मेरे को एक बात बताइए बच्चों, मेरे को एक बात बताओ। देखो, आपको पता है कि भैया जो कोन होता है, बर्थडे कैप देखिए आप लोगों ने, बर्थडे कैप वो भैया कर्व्ड होती है ना। अगर मैं ऊपर वाला रीजन बात करूँ, नीचे वाला रीजन बात करूँ, कर्व्ड होती है ना, कर्व टाइप ऑफ होती है। ठीक है, ओके। तो मेरे को बात बताइए भाई, मेरे को एक बात बताइए। देखो, अगर बच्चों मैं इसमें ना ये साइड वाला अगर एलिमेंट देखूं, अगर मैं इस पे फोकस करूँ ना, ये जो ऐसे लिपटा होगा, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? सुनिए जरा। ये जैसे लिपटा होगा ना, बस मैं इसको फोकस करूँ, देखिए ये जो होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए सुनिए। समझ रहे हो? मैं आपको पता नहीं, ये 360 में ऐसे लिपटी हुई है ना रोप, ऐसे ऐसे लिपटी हुई है मेरी रोप, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पूरे 360 में लिपटी हुई है। तो जो ये जो यहाँ पे जो ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन, ना ये वाला जो रीजन होगा, आप देख पा रहे हो, मैं इसकी जरा एफबीडी बना रहा हूँ, जरा सुनिए। तो ये जो मेरा स्मॉल सा रीजन है, लेट्स उसका मास मेरा डीएम है। तो उसमें जो डीएम की फोर्स लगेगी वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर लगेगी। क्लियर रहते हैं बच्चों? देखो, जो डीएम की फोर्स लगेगी उसमें वो कुछ परपेंडिकुलर ऐसे लगेगी, है ना भाई? देख लीजिए एक बार। ये होगा मेरा डीएम, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, है ना? वो क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ना। ठीक है, अब जरा देखिए भाई, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों मेरा? ये वाला एंगल मेरा, ये मेरा भैया हो जाएगा 90 - θ। ठीक है, नीचे की तरफ होगा ये मेरा डीएमजी, नीचे की तरफ होगा ये मेरा डीएमजी। ठीक है, ऊपर की तरफ, अच्छा आपको रेडियल कॉम्पोनेंट्स मिल गया क्या बच्चों? यहाँ से देखिए, रेडियल कॉम्पोनेंट मिल गया आपको। ये आपका हर जगह, आप समझ रहे हो? भैया आर कैप डायरेक्शन होगा, ये जो होगा डीएन कॉस, डीएन का ये कौन सा कॉम्पोनेंट है? कॉस थीटा होगा ना ये वाला कॉम्पोनेंट। भैया ये आर कैप डायरेक्शन होने वाला है ना, ये सब में ऐसे बाहर की तरफ, समझ रहे हो आप? हर जगह ये ऐसे ऐसे डीएन कॉस थीटा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? डायग्राम समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसे ऐसे। अगर मैं ऊपर से देखूं, है ना, अगर मैं इस सर्कल को देखूं, आपको पता है भैया, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये रिंग मेरे को एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो इस सर्कल में बच्चों जो डीएन कॉस थीटा लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स लग रहा है। सभी बच्चों को बात समझ आई है बच्चों? कंफर्म करिएगा एक बार, इसको देख लो एक बार। बात समझ आई सबको? आराम से देख लीजिए एक बार। स्टार्टिंग में नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लीजिए। बहुत क्लियर डायग्राम मैंने बनाया है ना। मिशु समझ आ गया बच्चे? ठीक है, बाकी बच्चे बताओ, समझ आ गया? ठीक है, ओके। तो अब जरा देखिए भाई, ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? ऊपर की तरफ मेरा डीएन साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये जो डीएन साइन थीटा है वो मेरा डीएमजी को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि जो रोप है ना ही नीचे जा रही है ना ही ऊपर, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। तो देखिए ये क्या होगा बच्चों मेरा? ये होगा मेरा डीएन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब जरा मेरे को बात बताओ बच्चों, अब जरा मेरे को बात बताओ। मैं अगेन, अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए जरा। अब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, सुनिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, मतलब पीछे वाले जो एफबीडी में सेम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए भाई, टॉप व्यू से अगर मैं इसको देखूंगा, एक सेकंड की जरा, मैं टॉप व्यू से इसको देखना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे को रिंग ऐसे दिखेगी अपनी, है ना। टॉप व्यू है मेरा। ये कैसा बच्चे? कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। अच्छा, क्या मैं रेडियस रेडियस आर पे, तो भैया वो आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से ही कमेंट कर सकते हो। तो मैं उसको रेडियस आर को स्मॉल आर कह रहा हूँ, स्मॉल आर की वैल्यू खुद से डाल दीजिएगा ना, वो आपका काम है, वो तो करता है, आपको पता है ना कैसे करते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए जरा। ये मेरा सेंटर सी होगा, मैं इसका रेडियस को स्मॉल आर बोल रहा हूँ। अगेन बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट सेम लिया। मेरा एलिमेंट जो मैंने लिया है, ये वाला, ये मैंने एलिमेंट सेम लिया बिल्कुल। ठीक है, ओके। और अच्छा, मेरे को पता है कि यार ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है मेरा ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है। पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये मेरा ऐसे ओमेगा नॉट से ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल भाई मेरे, मेरा डी थीटा है। ये मेरा रेडियस स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आ रही है, ये वाला रेडियस मेरा क्या बच्चों? स्मॉल आ रहा है। अच्छा मेरे को बात बताओ, जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो क्या मेरे को भैया एक, क्या मेरे को एक ये मिलेगा डीएन कॉस थीटा? सोचिए एक बार, क्या बच्चों ये एक मिलेगा मेरे को डीएन कॉस थीटा? देखिए यही तो है भाई डीएन कॉस थीटा, देखिए। अब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ ना, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो भैया रेडियल आउटवर्ड तो यही होगा, है ना। तो ये होगा बच्चों मेरा, दिस कंपोनेंट विल बी माय डीएन कॉस थीटा, है ना। तो अब अगर अब आपको पता है कि भैया, तो अब अच्छा रुको, मैं एक बार फिर से एफवीडी में बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए। देखिए ये एफवीडी मैंने बनाई है, देखिए भाई, ये। ठीक है, और ये मेरी रस्सी। ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं काफी। अब देखिए भाई, ये वाला एंगल मेरा डी थीटा था, तो भाई जो आपका डीएन कॉस थीटा लग रहा है वो ऐसा लग रहा है आपका। इस एलिमेंट पे जो डीएन कॉस थीटा लगे वो ऐसा लगेगा। ठीक है, ये आपका डीएन कॉस थीटा है। ठीक है, ये वाला एंगल आपका डी थीटा बाई 2 है, एंड ये वाला एंगल आपका डी थीटा बाई 2। अब बच्चों कंपोनेंट लेने की जरूरत तो नहीं है टेंशन के, बताइए। समझ गया ना भैया, सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? 2t sin थीटा बाई 2, है ना। आप डायरेक्टली मैं कमेंट कर सकता हूँ कि सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो रट ही गया अब अपने को, कि वो, अब आप इसको याद ही रख लीजिए ना, 2t sin थीटा बाई 2 को आप याद ही रख लीजिए। ठीक है,
तो सेंटर के जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 2t sin θ/2 है ना। और ये कितने से रोटेट कर रहे थे, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। तो मैं ओमेगा नॉट पे कह सकता हूँ कि भैया इसकी जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे राइट की तरफ जो वेलोसिटी होगी इसकी, वो स्मॉल आर ओमेगा नॉट होगी। और स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है। ये स्मॉल आर ओमेगा नॉट की होगी, ठीक है। अब क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बार, लिख सकता हूँ। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बार, है ना। लिख दीजिए आप। लिखो 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 एक बार जरा। क्या लिखोगे भैया, ये होगा मेरा 2t sin θ/2। तो मैं इसको डायरेक्टली टी इंटू डी थीटा लिख दूँ। अब तो भैया मैच्योर हो गया ना काफी, अब अपन ये स्टेप्स डायरेक्टली दिमाग में कर सकते हैं ना। 2t sin θ/2 मैं डायरेक्टली टी इंटू डी थीटा लिख रहा हूँ, मैं बार बार वो मैनिपुलेशन नहीं बता रहा आपका ना। तो टी इंटू डी थीटा माइनस डी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएम। डीएम को क्या लिख सकता हूँ भैया, लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू वी स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आर। आर कौन सा होगा बच्चों, आपका आर होगा भैया स्मॉल आर। अच्छा ये भी आपका स्मॉल आर ही है यार, एक सेकंड को, ये आपका ना स्मॉल आर है, ये आपका स्मॉल आर है, इसको ध्यान में रखिएगा भाई। ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। लैम्डा स्मॉल आर इंटू डी थीटा, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, वी आपका स्मॉल आर, हाँ ठीक है, अपॉन अपॉन स्मॉल आर, ठीक है भाई। समझ आ गया। अरे यार वो, अरे यार शिट, गलती कर दी क्या। इसको फाइव बोल दो यार। हाँ वो मैं सोचू वो गलती होगी ना वो वाली। अरे यार ये वाला एंगल अपना थीटा था ना। तो अपन इसको फाइव ले लो यार, इसको ना कोई ये बीच का एंगल फाइव ले लो यार, ये गड़बड़ होगी फालतू में। सही नोटिस किया बच्चे ने, वरना फालतू में अपन गड़बड़ कर देते। किसको फाइव लिया जाए यार, वरना पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी ना अपनी। इसको फाइव ले लूँ क्या, इसको इसको फाइव ले लेते हैं ना अपन, थीटा को हटा के मैं फाइव लिख देता हूँ, ठीक है। बेटर है। अरे वो आदत होगी ना अपने को थीटा लेने की। हाँ वो आदत होगी ना अपने को थीटा लेने की, गंदी आदत होगी है। तो इसको आप जरा डी एन साइन फाइव लिख दीजिए भाई। ठीक है, वो नोटिस ही नहीं किया कि यार ऊपर भी थीटा है, वो फालतू में ऐसे ही ले लिया अपन ने। अब ठीक है। अब कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ पे भी आप एक बार ना जरा थीटा को हटा के भाई जरा फाइव लिख दीजिए। यहाँ पे आप जरा थीटा को हटा के फाइव लिख दीजिए भाई, ज्यादा थीटा वहाँ पे फाइव लिख दीजिए। बस इसको हटा के भाई, एलिमेंट अपने थीटा वाले ही लिया, ठीक है। हाँ अब जरा देखिए भाई, अब एक बार जरा लिख दीजिए क्या होगा, टी इंटू डी थीटा माइनस डी एन इंटू कॉस फाइव। अब ठीक है भाई। अब ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है। अच्छा ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर वन। और भैया एक इक्वेशन और थी, कि जो डीएन का इसका इसका जो डीएन साइन फाइव वाला कंपोनेंट होगा, जो डीएन साइन फाइव वाला कंपोनेंट होगा बच्चों, वो लैम्डा डीएलजी को बैलेंस कर रहा हो, क्या बोलते हो। कि भैया इसका जो डीएन साइन फाइव वाला कंपोनेंट होगा, वो लैम्डा डीएलजी को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। डीएन कॉस थीटा ही होगा ना। डीएन कॉस थीटा थोड़ी होगा बच्चे, डीएन कॉस फाइव होगा ना वो। अरे बच्चे ये जो रेडियल कंपोनेंट है ये तो, अरे ये तो इसी की देन है। देख ये वाला एंगल अगर फाइव लिया तो भाई ये वाला एंगल तो डीएन साइन फाइव डीएन कॉस फाइव हो जाएगा ना। और यही तो मेरा डीएन कॉस फाइव है। आरव, बच्चे अगर ये वाला एंगल मैंने फाइव ले लिया है, तो बालक ये तेरा डीएन साइन फाइव होगा, ये तेरा डीएन कॉस फाइव होगा। और जो एलिमेंट लिया वो मैंने यहाँ से थीटा वाला लिया, यहाँ से मैंने एलिमेंट थीटा वाला लिया, समझ गया आरव। समझ गया ना, ठीक है गुड। ओके तो बच्चों डीएन साइन फाइव मेरा किसके बराबर है, लैम्डा डीएलजी के बराबर है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू हो गई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, कुछ लिखा है यार किसने, कार्तिक के हिसाब से, रुक जाओ अभी, रुक जाओ भाई। तो भाई यहाँ से एक काम करो बच्चों, दिख गया क्या सबको, आंसर दिख गया। कि भैया अपन ना डीएन साइन फाइव और डीएन कॉस फाइव को डिवाइड कर सकते हैं, तो अपने पे बाय बर्थ, है ना, इंस्टिंक्ट आ जाता है कि यार क्या ही करना है अपने को, है ना। डीएन कॉस फाइव किसके बराबर होगा आपका भाई, भाई ये होगा मेरा टी इंटू डी थीटा माइनस लैम्डा आर डी थीटा। अरे यार इसको काट दो ना यार, ये कटा क्यों नहीं है, इसको हटाओ, काट के, और क्या कितना होगा भाई, देखिए लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। और डी एन साइन फाइव आपको पता है भाई, तो जरा एक बार बच्चों डिवाइड कर दो दोनों को, क्या मिलेगा भाई देखिए। फाइव आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, फाइव ध्यान में रखिएगा, फाइव आपको गिवन है। तो ये जो tan फाइव अपने को मिल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, यार डीएल की जगह अपन, बच्चों डीएल की जगह मैं आर डी फाइव यहाँ पे भी रख सकता हूँ, आर डी थीटा सॉरी, डीएल की जगह यहाँ पे भी मैं आर डी थीटा रख सकता हूँ, है ना। तो लैम्डा स्मॉल आर इंटू डी थीटा इंटू जी, है ना, ये सही है, ठीक है। तो tan फाइव कितना आएगा बच्चों मेरा, ये आएगा भैया मेरा
देखो ये आएगा आपका लैम्डा आर जी, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया भाई, डी थीटा कॉमन ले लिया था ऊपर और नीचे से, अपॉन टी माइनस लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये आपका आंसर बन रहा है भाई, चेक कर लीजिए एक बार। टी डी फाइव होगा सर, अरे डी थीटा ले रहा है भाई, डी थीटा ले रहे हैं, गलती कर रहे हो। टी डी फाइव, अरे यार एक सेकंड को जरा, ये टी कौन सा वाला था आपका? अरे ये तो थीटा ही होगा यार, क्यों कंफ्यूज कर रहा है भाई, ये तो थीटा ही होगा यार, ये तो ये लिया था ना, ये लिया था यार, ये तो ये टू टी साइन थीटा बाय टू होगा ना, तो ये तो टी इंटू थीटा है, सही है। सही किया है ना, सही किया भाई। अब देखो फाइ आपको पता है, सुनिए जरा, फाइ पता है, स्मॉल आर निकाल सकते हो आप, ओमेगा नॉट पता है, जी लेमडा सब पता है आपको। अब सॉल्व हो गया बच्चों, चेक कर लिए एक बार भाई, tan फाइव वहां पे भेज दीजिए इसको, क्या मिलेगा आपको देखो। तो ये मेरे को मिल रहा है टी इज इक्वल्स टू लैम्डा आर जी कॉट फाइव, ये रिजल्ट याद है किसी को, टेंशन वाला, लैम्डा जी कॉट फाइव। अगर आप भाई, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोन में बस चेन रख दोगे, तो अगर आप इसमें टेंशन निकालोगे तो आपको लैम्डा आर जी कॉट फाइव ही मिलेगा टेंशन। ठीक है, लैम्डा आर जी कॉट फाइव प्लस, एक सेकेंड, हाँ लैम्डा आर जी कॉट फाइव प्लस लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल रहा है, आराम से देख लीजिए भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं जरा तुम्हारा डाउट पढ़ लेता हूँ, बाकी बच्चे एक बार बच्चों जरा चेक कर लो इसको, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। देख लो आरफ कहाँ पे, फाइव कैसे रिप्लेस होगा, अबे फाइव तो सवाल में गिवन है, फाइव को क्यों रिप्लेस कर रहा है भाई, फाइव तो सवाल में गिवन है यार, अरे फाइव तो हाफ एंगल गिवन था ना। अरे आरव बच्चे, थीटा नहीं गिवन है, तुम हमने बीच में स्विच मारा है बच्चे, स्विच मारा है, थीटा को फाइव रख दिया था, जो थीटा लिया, क्योंकि मैं थीटा को बच्चे ये वाला एंगल ले रहा हूँ मेरे बच्चे, थीटा को मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ये जो एलिमेंट लिया ना, ये मैं थीटा वाला ले रहा हूँ ये, इसलिए मैंने उसको ऊपर वाले को फाइव रख दिया था, ताकि अपना गलत ना हो जाए। ठीक है, वाई आर यू इग्नोरिंग माई जेन्युइन क्वेश्चन। बच्चे मेरे को बात बताओ, क्या मैं इग्नोर करूंगा सवाल को, इग्नोर कर रहा हूँ? अरे बच्चे खुद देख यार, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को कुछ बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक से रुक जाओ, मैं बच्चे के बाद क्लियर कर दूँ, फिर मैं देखता हूँ, रुको, इग्नोर नहीं कर रहा यार, रुक जाओ। अह, रुको भैया, वो कार्तिक को ग्रुप एडमिन से हटाओ ना, पूरे दिन फालतू का ज्ञान देता रहता है ग्रुप में, आप मैनेज कीजिए, वो बहुत टॉक्सिक है और वो खुद क्लास नहीं आता, ग्रुप में ज्ञान देता रहता है, आप मैनेज कीजिए ना ग्रुप, वो डिस्कशन कार्तिक को निकालिए जल्दी। अरे भाई क्या लड़ाई होगी तुम्हारी, चलो मैं देखता हूँ एक बार, देखता हूँ यार, मतलब एडमिन सही से काम कर नहीं रहे हैं वैसे भी, अधिकता भी किसी और किसी को भी निकाले जा रहा है, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि ग्रुप से निकाल दिया फालतू में। ठीक है, निकाल कर दूंगा मैं, ठीक है कर दूंगा बच्चे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई जरा, सवाल सबको समझ आ गया बच्चों, देख लीजिए एक बार आराम से, सवाल सबको क्लियर है क्या? सारे बच्चे बताओ तो एक बार, मिशु, सारे बच्चे बताओ, अक्षत, आरव, आरव डाउट क्लियर हो गया, थीटा और फाइव वाला है ना? ठीक है, ओके सेवन, ठीक है, ओके। अब जरा मेरे को बात बताओ बच्चों, अगर इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन मैं करूं, है ना, तो भाई देखिए कैसा सवाल, देखिएगा सुनिए जरा, इसमें थोड़ा सा और हाथ अपन साफ कर लेते हैं ना बढ़िया से, देखिए। अब समझ आ गया भैया कि चेन मूविंग चेन रोटेटिंग वाले सवाल को कैसे अपन को सॉल्व करना है। देखिए भाई,